नमस्कार, प्रणाम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हर बार कोशिश रहती है भोजपुरी इंडस्ट्री के नए चेहरे से मिलाने की और ख़ास चेहरे से मिलाने की, लेकिन आज जिस चेहरे से मैं आपको मिलवाने ले जा रही हूं वो चेहरा खास ही नहीं, बहुत ज़्यादा खास है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। जब आप उस चेहरे से मिलेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। आज जिस चेहरे से हम मिलने जा रहे हैं वो चेहरा हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री की अश्लीलता को लेकर हमेशा आवाज़ उठाने वालों में से है। और उसके बाद सबसे बड़ी और सबसे खास बात उनमें ये है कि खुद में भी अश्लील ना होना उनकी सबसे बड़ी बात है। आइए मिलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील मुक्त कराने में सबसे बड़ी पहल और पहली पहल करने वाले नंद बाबा से। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव लॉन्ग न्यूज हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं कि आपका चैनल इसी तरह तरक्की करे। और आपको साधुवाद देता हूं कि कम से कम भोजपुरी की बात आपने उठाने का दुस्साहस किया, इसके लिए कोट सा धन्यवाद और कोट सा बधाई आपको। दुस्साहस की अगर बात करूं मैं बाबा, तो सबसे बड़ा दुस्साहस आपने किया है भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा हिम्मत इसके लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तरफ हम भोजपुरी कहते हैं कि भोजपुरी मेरी माँ है, और दूसरी तरफ भोजपुरी की कहीं ना कहीं विस्तार और चर्चा देखना चाहते हैं तो भोजपुरी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। दिक्कत क्या है कि एक तरफ जहां मेरी माँ और मेरी बहनों का सरेआम इज्जत लूटा जाता है और निर्वस्त्र किया जाता है, उसी तरह कुछ चंद मुट्ठी भर कलाकार भोजपुरी को निर्वस्त्र कर रहे हैं, भोजपुरी को गंदे गीतों से बर्बाद कर रहे हैं, गंदे रैपर से बर्बाद कर रहे हैं, गंदे थंबनेल से बर्बाद कर रहे हैं। बाबा, लगभग आपका उम्र 40-50 वर्ष होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोग उस समय से हैं जब भोजपुरी की शुरुआत हुई थी, और बहुत सारे ऐसे दिग्गज कलाकार हैं, भरत शर्मा, भिखारी ठाकुर, जो उस समय के नामी गामी कलाकार थे। तो क्या अश्लीलता उस समय से थी या फिर बीच में आई या अभी आई, ये मैं आपसे जानना। देखिए, अश्लीलता उस समय में थी, लेकिन उस समय शर्म था, अब बेशर्मियत आ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कलाकारों के मन में डर था, भय था, समाज से डर था, अपने लोगों से भय था, घर से डर था। ये आज के बेशर्म कलाकार जो कि एकदम अपने मर्यादा को भूल गए हैं। कलाकार का ना पाप है, मैं तो कहता हूं कि वो कलाकार है तो पाप है। कारण क्या है? कलाकार वो है जो भोजपुरी को कुछ देता हो। गिद्ध की तरह नोचने वाला कभी कलाकार नहीं हो सकता, वो कलाकार है ही नहीं। और कलाकार कहना, मैं भोजपुरी समाज से भी कहता हूं कि वैसे लोगों को कलाकार कहना पाप है जो भोजपुरी को गिद्ध की तरह नोच कर खाता हो। बाबा, इतना बड़ा कदम आप उठाए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और कहा जाए तो जमीनी स्तर पे आप उतर कर इस मुहिम को चला रहे हैं, डर नहीं लगता? देखिए, मैं करनी और कथनी दो होता है। मैं करनी में विश्वास करता हूँ, कथनी में कम। डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन एक चीज जान लीजिए, चूड़िया पहनकर कहाँ बैठ सकता था, मरना तो एक दिन है ही। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर कहीं भी अगर भोजपुरी को माँ कहते हैं और भोजपुरी को निर्वस्त्र करता हो और डर करके आवाज नहीं उठाऊं, तो उससे बेहतर है मर जाना। अगर जिंदा हूं तो आवाज उठाना चाहिए, और मैं आवाज उठाता रहूंगा, मैं रहूं या नहीं रहूं। अगर मैं जिंदा रहा, मेरे कान में अगर गूंज गई थोड़ी सी भी किलकारी गुंजी गंदे गीतों की, तो मैं सरेआम विरोध करता हूं और सरेआम विरोध करता रहूंगा। मैं फेसबुक को नहीं, मैं जमीनी स्तर पर लड़ता हूं। बाबा, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से की थी आपने और क्यों की थी, मैं ये जानना। देखिए, बता रहे हैं, शुरुआत तो हम लोग 2010 से, हम भरत शर्मा, श्री भरत शर्मा जी, श्री गोपाल राय जी, विष्णु राय जी, तमाम लोग किए थे। जब उस समय आ रहे थे गुड्डू रंगीला जी वगैरह के गीत, तो उस समय थोड़ा सा था, बीच में शिथिल पड़ा। लेकिन हमको याद है, पटना में एक होटल में मैं मीटिंग में आया था, एक मेरी दोस्त ने आवाज़ इस तरह की उठाई कि भोजपुरी क्या है, उसमें जेहन में आग लग गया। मैं लगातार उसके बाद से मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठा हूँ। अब अंतर क्या है कि मैं जहां भी जाता हूं, अगर गीत बजता है तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं, न कि गाली देने का प्रयास करता हूं। और उसका नतीजा है कि लोगों में एक जागरूकता आई। और आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, आज जो भी सुधार आप देख रही हैं वो मेरा देन नहीं है, वो आम लोगों का देन है, वो भोजपुरिया समाज का देन है, वो जुआ समाज का देन है। अगर ये लोग नहीं लगते तो सुधार नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि हमने कर दिया है, तो मैं कहता हूं कि अकेला चना भाण नहीं फोड़ता। अगर समाज नहीं लगा होता तो ये सुधार नहीं होता। समाज को जगाने की जरूरत थी, समाज जग गया है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब ये गंदे कलाकार घुटने नहीं टेक देंगे।
अब बहुत सारे कलाकारों से हम भी ये सवाल उठाते हैं कि आप अश्लील गाना क्यों गाते हैं, तो उनका एक जवाब होता है कि लोग जो है, दर्शक जो है गंदे गाना को सुनना पसंद करते हैं, उनके उस गानों में हमारा व्यूज़ अच्छा जाता है, तो कहीं ना कहीं दर्शक पसंद करते हैं, इसलिए हम उस गाने को गाते हैं। इस बात का क्या तोड़ है? क्या उनकी बेटी नहीं सुनना चाहती होगी? क्या उनकी माँ नहीं सुनना चाहती होगी? क्या उनकी भौजाई नहीं सुनना चाहती होगी? तो मैं पूछता हूँ कि क्या उनकी बेटी बोलेगी कि पापा हमको ब्लू फिल्म ले जाकर दिखा दिए, दिखाएंगे? अगर अपने बेटी को बेटी मानते हैं तो समाज की बेटी को भी उनको बेटी मानना होगा। अगर इस तरह की कोई बात करता है वो निर्लज्ज है, बेशर्म है, कहीं उसमें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मैं पूछता हूँ कि कलाकार की कलाकारी में कलाकारी दिखनी चाहिए, न कि कलाकारी। कोई कलाकार ही इस तरह की बात कर सकता है, कलाकार नहीं। एक बात बता दीजिए, और किसी कलाकार की बेटी आती है और कहती है कि पापा जरा मोबाइल चालू कीजिए, ब्लू फिल्म देखने दीजिए, क्या अपने बेटी को दे देंगे? नहीं देंगे, कारण कि उनकी बेटी बेटी है। तो मैं पूछता हूं कि दूसरी की बेटियों को नीलाम करने वाला क्या कलाकार हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। वैसे लोगों को कलाकार कहना जघन्य अपराध है। एक चीज और बता दीजिए, आज बुलेट से लेके हर गाड़ियां आ गई मौजूद देवी माँ के पंडाल में, किससे मिलाने के लिए? मैं पूछता हूं, क्या देवी गीत इसी के लिए है कि लवर से मिला दीजिए, साली से मिला दीजिए? अरे इन कलाकारों को शर्म नहीं है, ये सब बेशर्म है। एक चीज जान लीजिए, एक न एक दिन लकवा जरूर मारेगा। आज शुरू हो गया है, जहां भी जाता लोग बेइज्जत होता है, लोग उठा के देख लीजिए, हर मंच पर तो बेइज्जत होना शुरू हो गया। कभी ऐसा आपको अपने लाइफ में झेलना पड़ा हो जब आप अश्लीलता का विरोध कर रहे हो और आपको बहुत कठिनाई हुई? हर जगह पर देखिए, मैं फिर बोला ना, मैं फेसबुक को काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ फील्ड में जा करके। मैं कई जगह पर बारातियों में गया जहाँ कुकर्मियों के गीत बज रहे थे, मैंने बंद करवाया। वहाँ युवा पीढ़ी तो मानसिक रोगी हो चुके हैं इन कुकर्मियों के गीत से, कर्मियों ने कुकर्मियों के गीत से युवा पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। वहाँ बवाल हो गया, पूरा ईटा पत्थर चलने की नौबत आ गई। फिर मैं बच्चों को बुला के समझाया कि जो सुन रहे हो ये क्या है, तो बच्चे समझे। जाके हुआ एक घटना शाहपुर में थी, सरस्वती माँ का मूर्ति जा रही थी, उस पर एक कुकर्मी का गीत बज रहा था। फिर मैंने रोका तो विरोध शुरू हो गया कि भाई आप हम लोग सुनेंगे। तब मैंने बताया कि क्या माँ के सामने पूजा करने के लिए ले जा रहे हो और कुकर्मियों का गीत बजा रहे हो, तुम्हारा भला हो सकता है? वो तो कुछ लोग बुजुर्ग आके उसमें बीच बचाव किए तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया रहा था वहाँ। मैंने अनेकों बार खेला टेम्पो में, टेम्पो वाला कहा कि हम भाई काहे नहीं बजाएंगे। फिर उसको समझाने का, हमने मारने का कोई प्रयास नहीं किया है, किसी को गाली देने का प्रयास नहीं किया है, सिर्फ समझाने का प्रयास किया है। और मैंने लगातार समझाया है, उस समझाने का असर हुआ है। और एक चीज़ जान लीजिए, उसी समझाने का देन है कि जनता जाग चुकी। अगली पहल बाबा आपकी क्या होगी? अभी तक तो जमीनी स्तर पे कर ही रहे हैं आप, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपका पहल का असर भी दिखा है, जहाँ तक हमें भी जानकारी मिली है। आगे की क्या पहल रहेगी? देखिए, मैं अभी भी बोला कि जमीनी स्तर पर मैं अभी हर जिलों में जन जागरण रथ घुमाऊंगा। और इतना ही नहीं, जो कलाकार नहीं मानेंगे उनके गर्दन में जूता का माला पहना करके और मुंह में कालिक लगवा के टंगवाना मेरा लक्ष्य हो गया है। अगर मानते हो तो ठीक, वाच, अगर नहीं मानते हैं तो एकदम ठीक करके कि फलाना कलाकार ये देश पे भोजपुरी को बर्बाद करने वाला कलाकार है, उसको बढ़िया से काट पोत करके जूता का माला पहना के हर घरों में टांगा जाएगा। वो अपने तस्वीर को देख सके कि मेरे ही मुंह में कालिक पोता हुआ है। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कलाकार है, कालिक पोतने से ही जान जाएगा लोग कि यही है जो भोजपुरी को गंदे गीतों से बर्बाद किया है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए तो कि भोजपुरी की झोली भरने वाला अगर जातिवाद गीत गाता है, उसे पैसा कौन कमाता है? अपने कमाता है। कौन कलाकार, पंडित जी हो, चाहे बाबू साहब हो, चाहे यादव जी हो, चाहे पासवान जी हो, किसी जाति का मुफ्त में जाके प्रोग्राम किए हों? अगर पंडित जी हों और मैं पंडित जी हूँ, अगर मैं बुलाता हूँ, हम उससे पैसा नहीं लेते तो जाति की बात होती। अरे तो गंदे गाने वाले कुकर्मी जातिवाद की दुहाई देकर अपनी झोली भरते हैं। इनको समझ में नहीं आता है युवा पीढ़ी को कि किस जाति की बात कर रहे हैं। अब जादव की बात कीजिएगा, जादव लोग गाने देना शुरू करेंगे। बाबू साहब की बात कीजिएगा, बाबू साहब लोग, ये तो मानसिक रोगी हो चुके हैं। जिस तरह हीरोइन पी करके, पिला करके अब बर्बाद कर देता युवा पीढ़ी को, इसी तरह ये अश्लील कलाकार अश्लील गीतों से पूरे युवा पीढ़ी का मानसिक संतुलन खराब कर दिया है। बाबा, आप जमीनी स्तर पे तो कर ही रहे हैं, क्या बिहार सरकार से कभी आपने इस चीज़ को लेकर दरख्वास्त की हो कि ऐसा कुछ नियम निकाले जिससे ऐसे गाने को बैन किया जाए? मैं डीजीपी महोदय को भी आवेदन दिया हूँ, मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी आवेदन दिया हूँ, अपने जिले में लगातार आवेदन दिया हूँ।
और आपको मैं सबसे बड़ी खुशी की बात बता देता हूं कि इस होली के पावन पर्व में मैं फेसबुक पर डाल दिया हूं, हर जिलों में नोटिस निकला कि अगर डीजे पर गंदे गीत बजेंगे तो डीजे होगा जब्त। तो मैं अब बता दे रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा, 12 महीना गिन लीजिएगा। मैं फरवरी में बोला था, मार्च में, अगले मार्च तक देखिएगा बदलाव आएगा। और ये कलाकार जो गंदे कलाकार हैं, जो जातिवाद के गाने वाले कलाकार हैं, जो सार गाने वाले कलाकार हैं, जो लड़कियों को नग्न करने वाले कलाकार हैं, इतना ही नहीं, जो लड़कियों को बॉयफ्रेंड और क्या बोले खैर आगे करने में बहुत शर्म आती है, ये कलाकार घुटने टेक करके घर में बैठे हैं। हम पूछते हैं कि आसमान में थूकेगा तो थूक किस पर जाएगा? अपने पर गिरना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए, मैं नाम नहीं रखना चाहता, बाकी नहीं है। अच्छा, हम पूछते हैं कि कलाकार गाता है, अब तो सब कलाकार गा रहा है कि फलाना की बेटी, फलाना की बेटी, फलाना की बेटी। शर्म है? इन बेशर्म कलाकारों को कौन पूछे? मैं पूछता हूँ कि बेटी कहाँ से आ गई? बेटियाँ तो बेटी होती है, ये कहाँ से आ गई? इतना ही नहीं, होली में अभी देखिए, हम नाम नहीं रखेंगे, होली में किस करके दिखाया गया है, अभी तो माँ का स्वरूप होती है, किसकी बात कहाँ से आ गई? तो और बाबा अभी एक चीज़ और देखा जा रहा है कि खुलेआम, अभी तक तो पर्दे पे तो जो हो रहा था, खुलेआम स्टेज पर भी गाली गलौज लोग एक दूसरे को कर रहे हैं। ये कहाँ तक? देखिए, संस्कार भी इनसे क्या उम्मीद रह सकती है? जो संस्कार भी नहीं, जिसके संस्कार का कोई नाम का कोई चीज़ ही नहीं, उससे क्या उम्मीद रह सकती है? ये अनपढ़ जाहिल गवार हैं लोग, जिसको भोजपुरी नहीं कहने आता, भोजपुरी कहता है, उससे क्या उम्मीद रह सकती है? जिनको अपना नाम नहीं लिखने आता, उससे क्या उम्मीद रह सकती है? इन जाहिल गवारों को पैसा चाहिए, इन अनपढ़ गवारों को पैसा चाहिए, किसी हद तक गिर सकते हैं। मैं पूछता हूँ कि सुअर के सामने खीर दीजिएगा तो खाएगी? नहीं खाएगी, गंदा खाएगी। तो ये वैसे ही कलाकार हैं कि गंदगी ही परोसेंगे, इनको खीर से कोई मतलब नहीं है। अगर खीर दीजिएगा ये लोग बेहोश हो जाएंगे। एक चीज़ और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, चोरी वाली बात। छोटे छोटे कलाकारों के गाना उठाकर बड़े बड़े कलाकार गा देते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हमने ये गाना गाया। कहाँ तक शोभनीय है? देखिए, मर्यादा विहीन कलाकार है। कलाकार मर्यादा विहीन नहीं होते हैं, जो मर्यादा विहीन है वो कलाकार नहीं है। ये सब लुटेरा है, सब डकैत है, चोर है। आपको मैं बता रहा हूँ, पहले आप देखती थी चोर चोरी करता था, और चोरी करने के बाद मिलकर के बंटवारा करता था, और बंटवारा में इधर उधर करके फिर एक दूसरे को ठाई ठाई गोली मार के खत्म कर देता था। तो यही अपने में शुरू कर दिया है लोग। ये तो अपने आप बर्बाद हो रहा है, एक दूसरे को गाली दे करके, जातिवाद का गीत गा करके तो अपने बर्बाद हो रहा है। वो दिन दूर नहीं। अच्छी बताइए, कफन में जेब होता है? नहीं होता है, ये लोग को पता नहीं है। ये लोग अपने में लड़कट के मर के खत्म हो जाएगा। कारण कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं पूछता हूँ कि कोई सब आदमी चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो चोरी करे सब कैसे? ये कलाकार नहीं है सब, ये कलाकार है ही नहीं सब। मैं पहले ही बोला कि दंगाई है सब, जातिवाद पर दंगा फैलाएगा, दूसरे का लूट करके गीत गा करके पूरा दंगा फैलाएगा। इतना ही नहीं, लाइव आके बोलेगा मैंने क्या किया। नहीं तो थोड़ी भी अगर शर्म होती तो छोटे कलाकारों को लोग गीत नहीं चुराता। इतना ही नहीं है, छोटे छोटे कलाकारों का स्ट्राइक मरवा करके लोग व्यूज कम करवाता है अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। और एक चीज जान लीजिए, कभी भी गंदे गीतों का मिलियन में अगर व्यूज आता है तो गीत नहीं है, समाज के लिए जहर है। ऐसे जहर से लोगों को बचना होगा, वैसे लोगों का विरोध करना होगा। यहाँ जातिवाद की बात नहीं करनी होगी। जब तक जातिवाद हावी रहेगा तब तक भोजपुरी लूटती रहेगी, अस्मिता उसकी लूटती रहेगी। सीधे सीधे सवाल ये उठता है कि जो भी कलाकार किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का हो, अगर अच्छा गाता है तो सपोर्ट कीजिए, गंदा गाता है तो विरोध कीजिए। बाबा, जब गंदगी साफ करने की बात आपने की है और गंदगी पे जब आवाज़ ही उठाया, तो साथ साथ एक और बात मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहरहाल लड़कियों की चीज़ें बहुत वायरल हो रही है, प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं। इस पे आपका क्या मतलब क्या राय है कि ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए, बता रहे हम, आप देखती हैं कि अभी हाल में 2 कलाकार लड़े हुए थे। ये जब स्टारडम खत्म होता है, मैं पूछता हूँ कि इन लोगों से कहीं बेस्या कहीं ज़्यादा बढ़िया है। ये तो जानते हैं लोग, नग्न चित्र दिखाएंगे तो कम से कम नाम जाएगा। आप खैर नाम रखने पर खराब लगता है, इसलिए नाम रखने में अपने आप पाप पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, प्राइवेट वीडियो कैसे आ जाएगा मार्केट में? नहीं आ सकता। लेकिन ये स्टारडम के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं लोग। मैं पूछता हूँ कि पॉड वीडियो आता है या ऑडियो आता है,
ये लोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जीने का हक नहीं है। ये लोग समाज को दे क्या रहा है, कलाकार के नाम पर कलाकारी दे रहा है, आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी। सबसे बड़ी बात बाबा, जब इन वीडियोस को, इन चीज़ों को बाहर में लोग देखते होंगे और जानते होंगे कि बिहार की ये भोजपुरी है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। अब जहाँ जाती है वहाँ गाली सुनती है, इनके कलाकार भी सुनते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ गाली सुनते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप स्टेज पर जाते हैं तो पहले कहा जाता है कि सभ्य और शालीन कलाकार, पहले बोला जाता था कि फलाना ये सभ्य है, शालीन है, इनसे ये उम्मीद रख सकते हैं। अब क्या कहा जाता है, ये मिलियन व्यूज वाले कलाकार। एक चीज़ बता दीजिए हमको कि अगर गंदे गाकर मिलियन व्यूज वाला कलाकार अगर जाता है तो कोई उसको सभ्य कहता है? नहीं कहता है। अच्छा एक चीज़ और हमको बता दीजिए, आप यूट्यूब और फेसबुक उठा के देख लीजिए, कलाकार पर गाली किस बात की पड़ेगी? गाली क्यों सुनेगा कलाकार? क्या बिगाड़ा है? एक ये तो माँ बहन बेटी दिन रात ये लोग को होता है, लेकिन शर्म नहीं है इन लोगों को। अगर शर्म होता तो माँ बेटी गाली सुन रही है, लोग बोलते रहता। ये लोग की ये स्थिति है कि 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखेंगे। ये लोग जूता खाता रहेगा और समाज में गंदगी परोसते रहेगा। ये लोगों को कोई मतलब नहीं है कि समाज कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब समाज को समझना होगा कि ऐसे कलाकारों का बढ़ावा क्यों दे रहा है। अच्छा बाबा, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से इतना जुड़े हुए हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की अश्लीलता को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते हैं, कौन ऐसे कलाकार हैं जो आपको अच्छे लगे पहले ज़माने में? मान्य बहुत लोग हैं, मान्य शारदा सिन्हा जी हैं, मैं लगातार देख, कलाकार बहुत अच्छे हैं जिनके गीतों पर, आप सीधा सवाल है, जिनके गीतों पर आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, जिनके गीतों पर कोई गाली गलौज नहीं हुआ, वही कलाकार हैं। जिनके गीतों पर विवाद हुआ हो या गाली गलौज हुआ हो, वो कलाकार नहीं है, कलाकार है। वैसे लोगों को ना मैं पसंद करता हूँ, ना मैं कभी पसंद करूँगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरी ज़मीनी स्तर पर लड़ाई जारी रहेगी। मेरे फेसबुक पर लड़ाई, मेरे यूट्यूब पर रिपोर्ट मार के बंद करा दिया, हमने यूट्यूब नहीं चालू किया, लेकिन मैं जनता का जगाने का काम हर पल करता हूँ और जनता को जगाते रहूँगा। और जब तक ये भोजपुरी सुंदर और स्वच्छ नहीं हो जाएगी, मैं जगाते रहूँगा। बहुत लोगों ने कहा, मेरे घर में बहुत फ़ोन आया, मार दूंगा, काट दूंगा, गोली चला दूंगा, 47 से भूज दूंगा, बहुत बार आया है। मैंने FIR भी किया, मैं आपको बता दूं, मैंने FIR भी किया है। कई लोग सोशल मीडिया पर भी बोलना चाहे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर न किसी को गाली देता हूँ, न गलौज करता हूँ, मैं सीधे कानून का सहारा लेता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पर गाली गलौज वही कर सकता है जिसके रगों में दोष हो, जिसके खून में दोष हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। जिससे खून में दोष होगा वो करेगा। अगर जो भी सभ्य होगा वो कानूनी कार्रवाई करेगा। तो जो भी कोई गाली दे, चाहे कुछ भी करे, मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ और करता रहूँगा। बाबा, लास्ट और आखिरी सवाल एक पूछना चाहेंगे। अभी हाल में 2 भाई हैं, मगैया जवान के नाम से चर्चित हैं, कहीं ना कहीं वो भी यही बोलते हैं कि हम अश्लीलता का विरोध करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो खुद अश्लील वर्ड यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ तक सही लगते हैं वो? देखिए, बिल्कुल सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। मेरी बात होती है, ऐसे नहीं कि मेरी बात नहीं होती है, छोटे भाई की तरह हैं लोग। अगर करते हैं तो मैं ज़रूर सुझाव देता हूं और आगे भी सुझाव दूंगा। मैं सबसे कहता हूं कि गाली देने का किसी को हक नहीं है, गंदा वर्ड यूज करने का किसी को हक नहीं है। अगर करता है तो कहीं ना कहीं संस्कार उससे दूर होता है। और अगर जो भी संस्कारी होगा, कोई गाली गलौज नहीं करेगा। मगैया जवान भी अच्छा काम, ये नहीं कि अच्छा नहीं करते थे लोग, नहीं करते हैं लोग, लेकिन गाली गलौज अगर करते हों, मैं बहुत देख नहीं पाता हूँ, बहुत लोगों से मेरी बातें हुई है, और गाली गलौज कोई भी करता हो, नंद कुमार तिवारी ही क्यों ना करते हो, और करते हो तो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, गंदगी गंदगी से नहीं धोया जा सकता, मैला मैला से नहीं धोया जा सकता, पानी की ज़रूरत है। अगर किसी का विरोध करते हों तो गाली गलौज करके नहीं, उसको धमका करके नहीं, समझा करके। और जिस दिन समझाइएगा, समझ जाएगा, धमकाइएगा तो ये बंद नहीं हो सकता, उग्र हो जाएगा। तो तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपको भोजपुरी से गंदगी हटानी है तो आपको निर्मल जल बनने की ज़रूरत है, तेजाब बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग निर्मल जल बनिए, तेजाब नहीं। चलिए बाबा, मैं चाहूँगी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा पुराने धरोहर का गाना 2 लाइन आप गुनगुनाएं। गाना याद नहीं है, मैं गा देता। बहुत ऐसे गीत हैं, लगातार कैचअप कराते रहा हूँ और कभी सुना दूंगा, दिमाग नहीं है कोई गीत।
अभी तो सीधे सीधे एक ही चीज़ दिखता है कि मेरी भोजपुरी की अस्मिता कैसे बचेगी, इस पर मैं लगातार लगा हुआ हूँ। और मैं आपको किसी कलाकार को लेकर ज़रूर आऊँगा, मिट्टी से जुड़े कलाकार को, जो अपनी बात रखेगा। और मैं कोट सा धन्यवाद सबको कहता हूँ कि ऐसे चैनलों का बढ़ावा दें जो आपकी लड़ाई लड़ता हो, आपकी हक की लड़ाई लड़ता हो, आपकी मर्यादा की लड़ाई लड़ता हो। नहीं तो वैसे चैनलों का जो दीजिएगा जो कहता है कि धांस दिया निकाल दिया, ये ऐसे चैनलों का बढ़ावा दीजिएगा तो समाज में आग लगता रहेगा, समाज धधकता रहेगा। ऐसे वैसे चैनलों का भी बहिष्कार करें जो गंदे वर्ड और गंदे थंबनेल का इस्तेमाल करता हो। तो मैं फिर चर्चा न्यूज़ और लाइव न्यूज़ का सपोर्ट करता हूँ, सबसे कहता हूँ कि लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और ऐसे सभी चैनलों का सपोर्ट कीजिए जो समाज के लिए कुछ अच्छा देता हो। समाज को जलाने वाला का सपोर्ट मत कीजिए, यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भोजपुरी के एक बहुत ही दिग्गज व्यक्ति कह सकते हैं, पर्सन कह सकते हैं, जो समाज सुधारक भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे ये समाज सुधारक नहीं, भोजपुरी सुधारक। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि गांधीवादी नियमों पे चलना, अश्लीलता का विरोध करना और खुद में अश्लील मुक्त होना, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैं भी यही कहूँगी, ऐसे लोगों का सपोर्ट करें, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान दें ताकि हमारा समाज, भोजपुरिया समाज बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा बन सके। और हमारा समाज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भोजपुरिया समाज हमारे इस चीज़ को, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है दूसरे जगहों पे। तो जिस दिन हमारा भोजपुरिया समाज अच्छा होगा वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगली खबर के लिए बने रहिए क्योंकि अगली बार फिर से लेकर आएंगे कोई खास चेहरे को और ख़ास धरोहर को। उसके लिए इंतज़ार करिए।